ताकि एक आवाज़ बुलंद हो सके, बिहार सरकार को आवाज़ जा सके कि यहाँ के समाज रुका हुआ नहीं है, बढ़ करके हम उसे हम अंजाम देना चाहते हैं, उसे हम बताना चाहते हैं कि यहाँ के लोग मुर्दा नहीं है, हम मुर्दा हैं, हम मर जाएंगे, लेकिन उसके बाप को माफ करने वाले हम नहीं हैं। और ये इसका जो आंसू है, इसका जो ये सिंदूर पोछा गया है, सिंदूर का बदला हम सिंदूर से लेंगे, सिंदूर से लेंगे। यह घटना हमें बता रहा है, हमें उद्वेलित कर रहा है। हाँ, सबके आंखों में आंसू है। आप देख रहे हैं जो भी हमारे सब समाज के लोग हैं, अनेक समाज के लोग हैं। ये सिर्फ मंडल समाज की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा समाज के लिए अन्यायपूर्ण घटना है। हम लोग पिछड़ा वर्ग ऐसे मनुवादी को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे इसके लिए जितना भी लड़ाई लड़नी पड़े, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो हम देखने के लिए हमारे समाज तैयार है, हम छोड़ने वाले नहीं है। और उस बच्ची को कहना चाहते हैं कि तुम धैर्य रखो, तुम्हारे साथ हमारे पिछड़ा वर्ग के समाज खड़ा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारे अस्मिता को जो जिसने मिटाया है उसको हम लोग मिटाएंगे, और इस मनीवादी व्यवस्था को हम बहुत जल्दी आने वाले इलेक्शन में उसको धूल चटाने का काम करेंगे, सत्ता पर हथियाने का काम करेंगे। ब्राह्मण जाति के लोग वह हरिजन से या पिछड़ा समाज से शादी किया। उदाहरण के तौर पे आप देख रहे रामविलास पासवान स्वयं जो है सो किन से शादी किया। आप जानते हैं उसका लड़का जो है चिराग जो है सो ब्राह्मण से शादी किया। आप जानते हैं अशोक चौधरी जो मंत्री बिहार सरकार का है, उसकी बेटी जो है सो कुणाल जी जो IAS थे, उसकी लड़की से किया। तो इस प्रकार से हम कहना चाहते हैं कि ये जो सिलसिला है इसको रोकने का ये तरीका नहीं है। उस लड़की के साथ जघन अपराध हुआ, जिस अपराध का वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसा अपराध हुआ है। एक ही लड़की ये नहीं है प्रथम जो अदर कास्ट में शादी की है, हजारों ऐसे ब्राह्मण लड़की है, हजारों ऐसे ब्राह्मण लड़का है जो अदर कास्ट में शादी करके जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में है, कोई भी यंग जो लड़की 18 वर्ष की है, लड़का 21 वर्ष का है, तो अपने मन से कहीं भी किसी कास्ट में शादी कर सकते हैं। लेकिन ये घिनौना सोच कहा जाए, मनुवादी सोच कहा जाए, एक तरफ ब्राह्मण कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनेंगे, दूसरी तरफ हिंदू से वो घृणा करते हैं। उनका सोच जो है मतलब हिंदू विभक्त करने का है, कहीं से ये नहीं है कि हम एक साथ समाज को लेकर के चले। मानवता की बहुत कमी है, घोर मतलब कमी है, एक राक्षसी रूप उसमें अभी भी है। नीच कहना, राड़ कहना, शूद्र कहना कहीं से उचित नहीं है। जो खून उसके शरीर में दौड़ रहा है वही खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है। फिर वह किस दृष्टिकोण से और किस रूल के तहत बहुजन को नीच कर रहे हैं, राड़ कर रहे हैं, पहले तो उनको सजा मिलनी चाहिए। भारतीय संविधान में ऐसा रूल है, आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज में अभी भी कुछ ऐसे मनुवादी है जो लोगों को घृणित दृष्टि से देखते हैं और अपमानित करते हैं। कोई भी बाप अपनी बेटी का सुहाग कैसे उजाड़ सकता है? देखिए, ये तो अन्याय हुआ, जघन अपराध हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सभी को जीने का हक है, स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार। जब हमारा संविधान ये अधिकार देता है तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि हम उन्हीं का जीवन ले ले। आज राहुल को नहीं मारा है, उनके परिवार को समाप्त कर दिया है। आज देश के जो दिग्गज नेता है वह ब्राह्मण समाज की लड़की से शादी किए हैं, ब्राह्मण समाज के लड़का अदर कास्ट की लड़की से शादी किए हैं। यदि ऐसा उनको करना था तो प्रथम स्टेप लेना चाहिए। प्रथम शादी जो हुई थी इस वर्ग में, ब्राह्मण समाज में, तो वहीं पर ये स्टेप ले लेता तो आज ये घटना नहीं होती। आप प्रोफेसर, तो जब ये तनुप्रिया जी बता रही थी कि इनके प्रिंसिपल भी इनको तंग किया करती थी, छोटी जाति को बोला करती थी, तो शिक्षक के दिमाग में इस तरीके की सोच कहाँ से आ जाती है? जैसा कि साथ लेके चलना चाहिए। अभी हमारे पूर्व वक्ता बलराम जी ने कहा, ये मनुवादी सोच है। और जो हमारा बहुजन समाज है, जो अति पिछड़ा समाज है, सदा से ही इस वर्ग को दबाने का साजिश होता रहा है। अभी आपने सुना कि किस प्रकार से कॉलेज के प्रिंसिपल
महीनों पहले इसको थ्रेटनिंग दिया जा रहा था कि इस प्रकार की घटनाएं होती तो हम अपने बाल बच्चा को काट देते। इस प्रकार से यह इस घटना का तार बहुत ऊपर जुड़ा हुआ जी। है। आप जानते हैं कि ये दरभंगा के एक भी पत्ता भी संजय झा के बिना नहीं बह रहा है, और चाहे वह मिथिला हाट संजय सरावगी की बात कर रहे हैं जो विधायक है वहाँ से। मैं संजय झा, ये संजय झा आपको जनता दल के ये जेडीयू के हैं जो मंत्री हैं, और वह नीतीश कुमार के खास लोग हैं। इस प्रकार से राज प्रयोजित घटना कहें तो इसको अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप जानते हैं कि आज पूरे बिहार में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, यह तो हृदय विदारक घटना है। और इस घटना को अंजाम देने के लिए जिस प्रकार से महीनों भर से साजिश रची जाता बुना जा रहा है, जिसके केंद्र में जनता दल यू की सरकार तो है ही, साथ ही संजय झा जिसके इजाज़त के बिना दरभंगा का पत्ता भी नहीं डुलता है, वो तो डीएमसीएच किया है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसके बिना डोलता भी नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यह राज प्रयोजित घटना है जिसमें संजय झा जी का हाथ है, और उस जो कॉलेज है उस कॉलेज के प्रिंसिपल का हाथ है, और इस काम को अंजाम देने के लिए ये सारा षड्यंत्र जो है सो किया गया। और जो अभी बताया गया कि लड़की के जो पिताजी हैं, आपने एक प्रश्न किया था हमारे बलराम जी से, एक बाप अपने बेटी का सुहाग कैसे उजाड़ सकता है, तो अनेक उदाहरण है इस समाज में कि किस प्रकार से ब्राह्मणों ने, ये सिर्फ एक ही नहीं बल्कि अनेक जो है सो बेटी की हत्या करके अपने आप को समाज में स्थापित करने का प्रयास किया है कि हम समाज का ठेकेदार हैं। क्या साबित हो जाएगा अगर आप अपने दामाद को या अपनी बेटी को ही मार देते हैं जान से, तो इससे क्या साबित हो जाएगा? तो ये देखिए, ये बताया हमने कि ये मनोवादी सोच है कि ये पिछड़ा, अति पिछड़ा या बहुजन समाज के लोग जो हैं, जो आज बढ़ रहा आगे की ओर, इसको मनोबल को दबाने के लिए, इसको बर्बाद करने के साजिश के तहत इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आप जो सुपौल माने पर की घटना आपने देखा है, आपने देखा है कि इस प्रकार से जो है कि रविंद्र मंडल मुखिया को बिना कारण का पंच से उठा करके जेल में डाला गया, 3 महीना तक जेल यात्रा किया हुआ। इस प्रकार से इस यहाँ के जो समाज है उस प्रकार से मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना के तहत इस प्रकार का अंजाम दिया जा रहा है। ये चुनाव का समय है, इस चुनाव के समय में इस वर्ग को साजिश के तहत मनोबल को दबाया जा रहा है ताकि ऊपर उठ करके इस प्रकार का वो काम नहीं करें जिसका जवाब हम उच्च वर्गों के पास नहीं। उच्च वर्ग के मेरा मतलब ये नहीं है हम सिर्फ राजपूत ब्राह्मण भूमिहार की बात नहीं करते, हम करना चाहते हैं वो शैतान की बात करना चाहते हैं, उस राक्षस की बात करना चाहते हैं। रावण था लेकिन ऐसा नहीं, लंका में विभीषण भी था जो राम को साथ दिया था। इस प्रकार से ब्राह्मण में, राजपूत, भूमिहार में भी कुछ अच्छे भी लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग का चलता नहीं है। ये लोग जो हैं समाज में जो अपने आप को स्थापित करना चाहता है, जो एक बार फिर मनोवाद को स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, वह राजनीति के आड़ में आकर के इस प्रकार के अंजाम दे रहा। हम कहना चाहते हैं कि सरकार को अगर निश्चित रूप से इसका जवाब तो हम माननीय नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, हम संजय झा से पूछना चाहते हैं। आपके आंख के सामने इस प्रकार की घटना ही आज तक आपने एक शब्द ही प्रतिक्रिया नहीं दिया। यह शो करता है, यह बताता है कि इस घटना के पीछे संजय झा जी और बिहार सरकार का हाथ है, जिसके चलते आज तक मुंह खोलने का काम नहीं किया है। प्रोत्साहन राशि क्यों दिया जा रहा है इंटरकास्ट? ये प्रोत्साहन राशि जो दिया जा रहा है एक बनी हुई प्रथा पहले से भी रही है। इस मिटाने के लिए, जातिवाद को मिटाने की बात तो हो रही है। ये जो सिर्फ कहे कि ये थ्योरी है, सामाजिक समानता को बनाने के लिए किया जा रहा है। तो लेकिन ये तो फेल हो गया ना, ये कंप्लीट फेल है। कहाँ आप देख रहे हैं? हम कहते हैं कि उच्च वर्ग की, जैसा कि हमारे बलराम मंडल ने कहा कि अनेक जो है सो ब्राह्मण जाति के लोग वह हरिजन से या पिछड़ा समाज से शादी किया। उदाहरण के तौर पे आप देख रहे हैं रामविलास पासवान स्वयं जो है सो किन से शादी किया। आप जानते हैं उसका लड़का जो है चिराग जो है सो ब्राह्मण से शादी किया। आप जानते हैं अशोक चौधरी जो मंत्री बिहार सरकार का है, उसकी बेटी जो है सो कुणाल जी जो IAS थे उसकी लड़की से किया। तो इस प्रकार से हम कहना चाहते हैं कि ये जो सिलसिला है इसको रोकने का ये तरीका नहीं है। आपको अगर कुछ इस पर करना है तो संवैधानिक व्यवस्था करने का काम करिए। आप जो है संविधान के आड़ में अगर आप इसको तोड़ने की साजिश करते हैं तो समाज तैयार है। पहले से जानते थे उनके पिता को? मैं यहाँ के नहीं है ना, वो यहाँ से दूर पड़ता है। देखिए उस राजनीति में चूँकि मैं 1990 से भी कांग्रेस पार्टी का मैं रहा हूँ, उस क्षेत्र में मैं जाया करता था।
उस पिता का इतिहास को अगर देखिए, इसके पहले भी अनेक घटनाएं वहाँ पर हुई है और वहाँ पर अनेक प्रकार की यातना दे करके ऐसे बच्चे अगर साहस किया है, उसको दबाने का साजिश होता रहा है और उसमें पिता का अग्रणी भूमिका रही है। वहाँ पर ये समाज के ठेकेदार है, ये ब्राह्मणों का ठेकेदार है, ये उच्च वर्ग का ठेकेदार है और इस ठेकेदारी को दुरुस्त करने के लिए, शांत करने के लिए हम लोग निश्चित रूप से कोई कार्यक्रम बनाएंगे ताकि एक आवाज़ बुलंद हो सके, बिहार सरकार को आवाज़ जा सके कि यहाँ के समाज रुका हुआ नहीं है, बढ़ करके हम हम अंजाम देना चाहते हैं, उसे हम बताना चाहते हैं कि यहाँ के लोग मुर्दा नहीं है, हम मुर्दा हैं, हम मर जाएंगे लेकिन उसके बाप को माफ करने वाले हम नहीं हैं। और ये इसका जो आंसू है, इसका जो ये सिंदूर पोछा गया है, सिंदूर का बदला हम सिंदूर से लेंगे, सिंदूर से लेंगे। यह घटना हमें बता रहा है, हमें उद्वेलित कर रहा है। हाँ, सबके आंखों में आंसू है। आप देख रहे हैं जो भी हमारे सब समाज के लोग हैं, अनेक समाज के लोग हैं, ये सिर्फ मंडल समाज की बात नहीं है। ये पुलवामा से कम ये नहीं है। वहाँ धर्म देख के मारा गया था, यहाँ जाति देख करके मारा गया है। ये बहुत बड़ा समाज के लिए अन्यायपूर्ण घटना है। हम लोग पिछड़ा वर्ग ऐसे मनुवादी को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे इसके लिए जितना भी लड़ाई लड़नी पड़े, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो हम देखने के लिए हमारे समाज तैयार है, हम छोड़ने वाले नहीं है। और उस बच्ची को कहना चाहते हैं कि तुम धैर्य रखो, तुम्हारे साथ हमारे पिछड़ा वर्ग के समाज खड़ा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारे अस्मिता को जो जिसने मिटाया है उसको हम लोग मिटाएंगे और इस मनीवादी व्यवस्था को हम बहुत जल्दी आने वाले इलेक्शन में उसको धूल चटाने का काम करेंगे, सत्ता पर हथियाने का काम करेंगे। डॉक्टर की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद फिर भी लगातार नीट की तैयारी प्रिपरेशन जारी थी। डीएमसीएच जैसा मिला, तो शादी हुई, शादी से पहले आपको कुछ बताया गया? शादी पहले काम बताया, 3 महीने तो शादी है। 3 महीने शादी, तो आपको बताया था कि शादी हम करने जा रहे हैं? 2-3 रोज हो गया ना, कॉलेज से निकल गया ना, तब हमको केस जब उसके ऊपर हो गया ना बिल्कुल थाना में, तब हमको सूचना बाद में 3-4 दिन के बाद संपर्क हुआ कि पापा हम तो इस तरह का घटना कर दिए हैं। चलिए ठीक है बेटा, तू कर दिया तो हम आगे देखते हैं रास्ता कहाँ तक है। वहाँ तक गए, 161 का बयान कराए, 164 का बयान कराए, कोर्ट हमको आदेश दिया, पुलिस दिया, घर तक छोड़ दिया। उसके बाद फिर उसको दोनों को शिफ्ट कर दिए, तन्नू और राहुल को, वो एक के छात्रा, एक कॉलेज के छात्र। लड़की का अपने परिवार वालों से पूरी तरीके से रिश्ता खत्म हो गया। हाँ, उसका खर्च भी आप ही उठा रहे हैं? सब चीज़ है, सब कुछ आप कर रहे हैं। थोड़ी भी भनक नहीं थी कि उनके पिता इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, जान से मार देंगे? नहीं, कोई भनक हमको नहीं भनक। लड़का को मार दिया जाता है, लेकिन लड़की को भी चाहते तो वो वहाँ पर शूट कर सकते थे, लेकिन एक सज़ा दी गई उनको जिंदा रख करके कि आप जिंदगी भर आप तरसते रहो। ये ऊंची मानसिकता जो लोगों के अंदर आ जाती है कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ऊंची जाति में ही शादी करेंगे, इस तरीके की सोच को कैसे देखते हैं? ये तो सोच तो जोगी मोदी तो हटा दिया, उसी के अथी पर चल रहा है। अब कहाँ पर रहेगा? जब डीएम से सरकारी कॉलेज है, वहाँ पर सुरक्षा नहीं है, और कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसका बड़ा हाथ है, पूरा हाथ है, इसलिए कि वो ब्राह्मण कास्ट का है, जाता है, उसको अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। तनु को हमको भी बोला आपको तो बड़े घर का बेटी मिल गया, अब बेटी वाला को क्या मिला? हमारा बेटी रहता तो हम काट देते। वही बेसी इसमें इंटरफेयर किया, तो उसके पिताजी को चढ़ाया बढ़ाया, तब आके तब अंजाम दिया, संरक्षण वही दिया। क्या कार्रवाई होनी चाहिए उनके पिता के ऊपर? पिता है, 2 ठो भाई है, उसका मम्मी है, सबका हाथ है? सबका हाथ है, सब था, वहाँ भी था, कॉलेज में था। और गिरफ्तारी किन किन लोगों की हुई है? एक ठो प्रेम शंकर झा का, बस प्रेम शंकर झा जो और पिता तो, हैं लड़की के। हाँ, वो तो बीआरटी से पकड़ लिया, बाद में ये भाग गया, दोनों तीनों भाग गया, अभी भी फरार है। हाँ, अब तो ये हम तो अब वहाँ पर फरार है, क्या है नहीं है तो हम क्या बताएंगे। आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? फांसी की सजा? फांसी की सजा, और क्या आपके घर में और कोई नहीं? कुछ नहीं, अब आपका एक ही बेटा था? ठीक है सर।